नमो नमः। अभी हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। हम वैदिक साहित्य कर रहे हैं। वैदिक साहित्य में अभी हम करेंगे वरुण सूक्त। तो वरुण सूक्त अपना जो ऋग्वैदिक देवता है उनमें वरुण देवता जो है वरुण सूक्त प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है और इसके ऋषि हैं सुनेशेष और दूसरे वशिष्ठ भी आते हैं। इसमें वशिष्ठ का नाम भी इसमें आता है। तो देवता ऋषि हो गए अपने सुनेशेष या वशिष्ठ, देवता वरुण और छंद गायत्री। तो ये अपने जो वरुण सूक्त है इसमें विशेष रूप से याद रखने वाला है कि ये प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। प्रथम मंडल का 25वां सूक्त और ऋषि इसमें सुनेशेष है। अब इसमें हम करेंगे इसका पहला श्लोक जो है वरुण देवता। जैसे नाम से ही आप जान गए कि वरुण देवता जल के देवता है, पानी के देवता है। वरुण देवता की स्तुति की जाती है जो हमें जल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर श्लोक है यच्चद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनी मसी धवी धवी। तो देखिए इसका अर्थ है अपना कि हे वरुण देव अन्य प्रजाजनों के समान ते यच्चिद्धि ते विशो, अन्य प्रजाजनों के समान यथा जिस प्रकार किसी भी व्रत या नियम को प्रतिदिन तोड़ते हैं। जो व्रत वरुण देव के व्रत को मिनी मसी धवी धवी प्रतिदिन तोड़ते हैं उनसे आप क्रोधित ना हो। यहाँ वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि हे वरुण देव, जिस प्रकार अन्य प्रजाजनों के समान आपके व्रत या नियम को जो तोड़ते हैं, प्रतिदिन तोड़ते हैं, आप उनसे क्रोधित ना हो। क्योंकि जब हमारे देवता हमसे क्रोधित हो जाएंगे तो वो हमें क्या दंड देंगे और हमारे साथ कुछ बुरा होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो हे वरुण देवता, जो आपकी उपासना नहीं करते हैं या आपका आह्वान नहीं करते हैं, जो आपके नियमों को तोड़ते हैं, आप उनसे क्रोधित ना हो। क्योंकि अग्नि देवता जो हमने अभी पहले पढ़ा है, अग्नि देव को हम प्रज्वलित करते हैं, वो हव्यवाहन है और फिर हम देवताओं का आह्वान करते हैं यज्ञ में। क्योंकि हम जो स्तुति करते हैं वो यज्ञ के द्वारा ही की जाती है सभी देवताओं की। ऋग्वेद जो काल है वो यज्ञ का समय है। तो जब वरुण देवता का आह्वान कर रहे हैं यज्ञ में, उनकी आहुति दे रहे हैं, उनके नाम से आहुति देकर, और जब उनका बुला रहे हैं तब कह रहे हैं कि जो यजमान आपके नियमों को तोड़ते हैं आप उनसे क्रोधित ना हो। अब अगला अपना श्लोक है इसमें मां नो वधाय हत नवे जिहि दानस्य रीरदः मां हरणानस्य मन्नवे। अब इसमें कह रहे हैं कि हे वरुण देव, यहाँ वरुण देव से प्रार्थना कर रहे हैं यजमान कि हे वरुण देव, अपमान करने वाले की हत नवे हनन शक्ति प्रवृत्ति वाले के लिए और न बधाए, यानी कि हमारा अपमान करने वाले, ठीक है, मां नो बधाए, जो अपमान करने वाले की हतनवे हननशील प्रवृत्ति वाले के लिए तथा जिहि दानस्य वीरदः, आपके शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत कीजिए। मन्नवे मां हरणानस्य, और क्रोध होने वाले आपके क्रोध के लिए हमें मत सौंपिए। मां हरणानस्य, मत सौंपिए, अर्थात आप हमें मत मारिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वरुण देव का अपमान कर रहे हैं, अपमान कैसे, उनकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, वरुण देव की स्तुति नहीं कर रहे हैं, तो उनसे यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि हे वरुण देव, आपका अपमान करने वाले की हननशील प्रवृत्ति वाले के लिए
जो हननशील प्रवृत्ति वाले, यानी कि दूसरों का हनन करने वाले, दूसरों को कमजोर करने वाले, दूसरे की शक्ति को छीनने वाले या मारने वाले। तो आप अपमान करने वाले के लिए और उनको छीनने वाले के लिए आपके शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत कीजिए। मां हृणानस्य मनवे, आप अपने शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत कीजिए, अर्थात आप अपने शस्त्र से हमें मत मारिए या हमारी हत्या मत कीजिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आप हमें अपने शस्त्र के लिए समर्पित ना करें, अर्थात आप हमें अपने शस्त्र से नहीं मारें, क्योंकि सभी देवताओं के शस्त्र होते थे प्राचीन समय में, और तो वो अपने उन शस्त्र का ही प्रयोग करते थे। तो क्रुद्ध होने वाले, मन्यवे क्रुद्ध होने वाले आपके क्रोध के लिए हमें मत सौंपिए, मतलब आप हम अपने क्रोध के लिए हमें मत सौंपिए, अर्थात आप हम पर क्रोधित मत होइए, आप हम पर क्रोध मत करिए। हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से हम आपका आह्वान नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें अपने शस्त्र से मत मारिए और आप हम पर क्रोध मत करिए। यहाँ पर ये स्तुति की जा रही है, उनसे प्रार्थना की जा रही है। जैसे हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षमा करिए, या हमसे कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर भी एक तरह से क्षमा प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम पर क्रोध मत करिए और हमें मत मारिए। अब अगला जो श्लोक है वो है विम्रलिकाय ते मनो रथि रस्वः न संदितम गीर्वी वरुण सीमई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे वरुण देव, हम कौन? उपासक, हम उपासना करने वाले जो यजमान है, हम यजमान मृलिकाय सुख प्राप्ति के लिए जिस प्रकार मनोरथी र अश्व, जैसे रथी सारथी, मनो दूर गमन से, दूर से आए हुए थके हुए घोड़ों को घास पानी द्वारा अपने अनुकूल बनाता है, प्रसन्न करता है। जिस प्रकार जैसे सारथी, भाई पहले क्या रथ होते थे और जो चलाने वाला वो सारथी होता था, रथी होता था, और घोड़े उसको रथ को चलाते थे। अब दूर गमन से मतलब दूर से आए हुए जब घोड़े आएंगे रथ को लेकर के तो वो थके हुए होते हैं। अब जब वो थके हुए थे तो जो सारथी होता है, उनको चला रहा होता है, वो उन घोड़ों के लिए घास पानी आदि पिलाता है, घास खिलाता है, पानी पिलाता है, उनको आराम कराता है, जिससे कि वो घोड़े की थकावट मिट जाए और वो क्रोधित ना हो, क्योंकि घोड़े क्रोधित हो जाते हैं तो वो बेकाबू हो जाते हैं और उसके बस में नहीं होते हैं। तो वो कह रहा है कि जिस प्रकार सारथी दूर गमन से आकर थके हुए घोड़ों को घास पानी आदि देकर प्रसन्न करता है, संतुष्ट करता है, अपने अनुकूल बनाता है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मन को गिरवी वरुण, हे वरुण देव, गिरवी सीमहि, हम तुम्हारे मन को स्तुतियों के द्वारा विशेष रूप से बांधते हैं या अनुकूल बनाते हैं, सीमई बांधते हैं हम गिरवी स्तुतियों के द्वारा। तो कह रहा है कि हम तुम्हारे मन को स्तुतियों के द्वारा विशेष रूप से बांधते हैं या अपने अनुकूल बनाते हैं। जैसे कोई हमसे क्रोधित हो तो हम क्या करेंगे, उसका स्तुति के द्वारा या उसको बहुत अच्छी उसके प्रसन्न करेंगे उसको, तो जैसे तो वो क्या होता है, उसका क्रोध उतर जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार घोड़ों का थकावट मिट जाती है। तो यहाँ इस श्लोक में क्या किया है कि घोड़े हैं उनसे तुलना की गई है वरुण देवता की तुलना घोड़ों से की गई है। जैसे घोड़े प्रसन्न होते हैं वैसे ही वरुण देवता
प्रसन्न होते हैं। अनेक स्तुतियों के द्वारा वरुण देव को हम प्रसन्न करते हैं, अपने अनुकूल बनाते हैं, जिससे वो हम पर क्रोधित ना हो। मृलिकाय सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए हम जैसे सुख प्राप्ति के लिए हम वरुण देव को अपनी स्तुतियों के द्वारा उसी प्रकार अनुकूल बनाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, बांधते हैं। जिस प्रकार दूर गमन से आए हुए घोड़ों को सारथी घास पानी आदि के द्वारा प्रसन्न करता है, तो वरुण देव को क्या कर रहे हैं, स्तुतियों के द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की मंत्रों के जाप द्वारा उनकी आहुति दे करके और यज्ञ में उनका आह्वान करके उनको बुला करके और उनको प्रसन्न कर रहे हैं। प्रसन्न क्यों कर रहे हैं, जिससे वरुण देव क्रोधित ना हो और हम क्रोधित ना हो और हमसे प्रसन्न हो, तो हमारे लिए सुख समृद्धि प्रदान करें। अब अगला जब श्लोक हम करेंगे कि पराहि में विमन्यव पतंती वस्य इष्टहे वयो न बसति रूपः। तो देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं कि वरुण देव में मेरी विमन्यव आया क्रोध रहित विनम्र प्रार्थनाएं कि हे वरुण देव मेरी क्रोध रहित विनम्र प्रार्थनाएं और इष्टय वश्य अभिष्ट और समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए परापतंती उसी प्रकार आपके पास पहुंचती है। वयो न बसती रूपः, जिस प्रकार पक्षी बसती रूप, वयो पक्षी सायकाल, जिस प्रकार पक्षी सायकाल अपने निवास स्थान या घोंसलों की ओर जाते हैं। वयो पक्षी बसती रूपम, अपने घोंसले या निवास स्थान की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों से तुलना की गई है खुद की, कि हे वरुण देव मेरी क्रोध रहित विनम्र प्रार्थनाएं, यानी कि क्रोध, एक तो हम जैसे हम हवन कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई हमसे कोई काम करवाता है, कहता है कि हवन करो, लेकिन हमारा मन नहीं है तो हम ऐसे ही हवन कर दें। एक हम प्रसन्न होकर के मन से जब हवन करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहेगा, तो हमारा विनम्र प्रार्थनाएं वो कही जाती है। तो इसमें कह रहा है कि मेरी विमन्यव क्रोध रहित विनम्र प्रार्थनाएं अभिष्ट और समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए, इष्टय वश्य समृद्ध और अभिष्ट मतलब इच्छित, जो हमें चाहिए वो प्राप्त हो, तो और समृद्ध यानी कि खुशहाल जीवन के लिए, धन समृद्धि के लिए, जीवन की प्राप्ति के लिए उसी भांति आपके पास पहुंचती है। मतलब मेरी जो प्रार्थना है अपने समृद्ध जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, उसी प्रकार आपके पास पहुंचती है। जिस प्रकार वयो न बसती रूपम, जिस प्रकार सायकाल पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जाते हैं, तो यहाँ पक्षियों की उससे अपनी प्रार्थनाओं की तुलना पक्षियों से की गई है। देखा होगा आपने कि पक्षी क्या है, सारे दिन आकाश में उड़ते रहते हैं, वो दूर दूर तक यात्रा करते हैं, लेकिन जैसे ही संध्या काल होने वाला होता है तो जहां उनका निवास स्थान होता है, जहां उनके घोंसले बने हुए होते हैं, वो वापस लौटकर अपने घोंसलों की ओर आ जाते हैं, क्योंकि रात्रि का समय वो अपने घोंसलों में ही बिताते हैं। तो सायकाल को जैसे पक्षी दूर दूर जाकर के भी और अपने घोंसलों की ओर आ जाते हैं, उसी प्रकार हम अपने समृद्ध जीवन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया है कि किस तरह से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, कि वरुण देव से प्रार्थना करके, उनसे उपासना करके उनकी। अब देखिए अगला जो श्लोक है वो है कदा छत्र श्रियम नरमा वरुण करामहे मृलिकायो रुच छ समम।
यहाँ कह रहा है इस श्लोक में ये कह रहा है कि हम स्तोता गण, ठीक है, स्तुति करने वाले। स्तोता कौन होता है? स्तोता स्तुति जो करता है, जो भगवान के मंत्रों का जाप करता है, या यजमान होता है जो हवन करता है। तो हम स्तोता कदा कभी छत्र श्रियम नरमा वरुण करामहे, सुख या समृद्धि की प्राप्ति के लिए छत्र श्रियम बलवान, नरमा नेता और सभी को देखने वाले वरुण देवता को कब अपने अनुकूल बना सकेंगे? मृलिकायो, अपने अनुकूल बना सकेंगे। रूप चक्ष समम, अथवा जैसे यज्ञ कर्म में आने वाला बना सकेंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पर इस श्लोक में प्रार्थना कर रहा है कि कब आएगा वो समय जब वरुण देवता को हम अपनी स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न कर देंगे। देखो, कदा कब, छत्र श्रियम नरमा वरुण करामहे, वरुण देव को कब हम अपने अनुकूल कर सकेंगे सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए। छत्र श्रियम बलवान, नरमा नेता और सभी को देखने वाले, मृलिकाएं, सभी को देखने वाले वरुण देवता को कब रूप चक्ष समम, अपने अनुकूल बना सकेंगे, अथवा इस यज्ञ कर्म में आने वाला बना सकेंगे। भाई हम हवन करते हैं तो जब हम आह्वान करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, जब देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमारे यज्ञ में आते हैं। तो कह रहा है कि कब ऐसा समय आएगा जब वरुण देवता हमारे यज्ञ में आएंगे, हमारे अनुकूल बनेंगे और प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। तो ये कह रहा है कि इस यज्ञ कर्म में अपनी सुख समृद्धि के लिए कब वरुण देवता को हम यज्ञ में बुला सकेंगे। आप देखते हैं जैसे किसी देवी देवता को जब बुलाया जाता है तो बार बार उनका आह्वान किया जाता है, तब जाके वो आते हैं। तो ऐसे ही वरुण देवता को बार बार आह्वान के द्वारा बुलाया जा रहा है कि कब वरुण देवता हमारे पास आएंगे। अब इसमें अगला जो श्लोक है, तदित समान मासाते वेनंता न प्रयुच्छतः धट व्रताय दासुसे। यहां कह रहा है कि तदित समान मासाते, यज्ञ में नियम धारण करने वाले बेनंता और हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, और हवि चाहने वाले मित्र और वरुण देवता समान रूप से हवि को ग्रहण करते हैं और न दासु से हवि ग्रहण करने में प्रमाद नहीं करते हैं। तदित सामानम आसते, समान रूप से हवि को प्रदान करते हैं। घृतवताए, प्रसन्न होने वाले और नियम धारण करने वाले, वेनंता नियम धारण करने वाले, हवि प्रदान करने वाले प्रयुच्छित, घृतवताए यजमान के लिए, हवि चाहने वाले मित्र के लिए, दासु से, और वो ग्रहण करते हैं, समान रूप से हवि को ग्रहण करते हैं। हवि ग्रहण करने में वो प्रमाद नहीं करते या घमंड नहीं करते, प्रमाद नहीं करते या घमंड नहीं करते। यानी कि जो हम यजमान और हवि चाहने वाले जो मित्र और वरुण देवता, हम जो यजमान वरुण देवता के लिए हवि प्रदान कर रहे हैं, हवन सामग्री दे रहे हैं, आहुति जो दे रहे हैं, वरुण देवता उस आहुति को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें प्रमाद नहीं करते या घमंड नहीं करते हैं। हम जो आहुति दे रहे हैं, हवन सामग्री हम डाल रहे हैं यज्ञ में, तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए
यहाँ पर आया है नियम धारण करने वाले, घृत व्रताय, प्रयुच्छत, दासुसे और समान आसाते। ये कुछ ऐसे ये वर्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही आते हैं और काम आते हैं, इनको याद रखना चाहिए इनको। अब अगला जो श्लोक है हमारा, वेदा यो वीना पदमनंतः ऋक्षेण पतताम वेद नाव समुद्रते। तो यहां पर कह रहा है कि जो वरुण देवता वीना, वेदा यो जानते हैं, जो वरुण देवता वीनाम पदम अंतरिक्षेण, अंतरिक्षेण पदम आकाश मार्ग में गमन करने वाले, पतताम पक्षियों के मार्ग को जानता है। वीनाम पतताम जो पक्षियों के मार्ग को जानता है। तो वरुण देवता आकाश मार्ग में गमन करने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है। वेद नाव और समुद्र में स्थित वरुण देवता, समुद्र में अवस्थित वरुण देवता जल में गति करने वाले, नाव वेद जल में गति करने वाले प्राणियों के मार्ग को भी जानता है। वह हमें बंधन से मुक्त करे। इससे प्रार्थना की जा रही है कि वह वरुण देवता हमें बंधन से मुक्त करे। तो देखिए इस श्लोक में क्या कर रहे हैं कि वरुण देवता भाई आकाश में विचरण करने वाले हैं, धूलों के देवता हैं ये। अब वरुण देवता जब आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनके मार्ग को ये जानते हैं कि पक्षियों का जो मार्ग है, पक्षी आकाश में दूर दूर तक यात्रा करते हैं, लेकिन अभी पहले बताया है कि वो वापस सायंकाल होते ही अपने घोंसलों में आ जाते हैं। तो वरुण देवता पक्षियों के मार्ग को जानते हैं और समुद्र में जो नाव आदि चलती हैं, समुद्र में जो प्राणियों का मार्ग है, मनुष्यों का जो मार्ग है, उसको भी वरुण देवता जानते हैं। तो इसलिए वरुण देवता से प्रार्थना की जा रही है कि वरुण देवता आप हमारे मार्ग को आसान बनाइए, सरल बनाइए, कि हम मार्ग भटके नहीं, हम अपने रास्ते पर ही चलें। तो जल में गति करने वाले, समुद्र में स्थित वरुण देवता जल में गति करने वाले प्राणियों के मार्ग को भी जानते हैं, मतलब आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के मार्ग को भी जानते हैं और नीचे जल में चलने वाले प्राणियों के मार्ग को भी जानते हैं। वरुण देवता भूलोक में और समुद्र में भी विचरण करते हैं। अब अगला जो श्लोक है इसका, वेद मासो घृत व्रतो द्वादश प्रजावत वेदा ये उपजायते। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वरुण देवता घृत व्रत नियमों को धारण करने वाले, व्रत या नियमों को धारण करने वाले वरुण देवता द्वादश वेद मासो प्रजावत, समय समय पर प्रजावत प्रजा के उत्पादक वेद मासो, द्वादश वेद मासो 12 महीनों को जानते हैं। वरुण देवता भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वरुण देवता 12 महीने को जानते हैं। व्रत या नियमों को धारण करने वाले वरुण देवता 12 मास को जानते हैं, 12 महीनों को जानते हैं। वेदा ये उपजाए थे, और जो वेदा जानते हैं उपजाए थे, जो अधिक मास होता है, जो अधिक मास है 13वां अधिक जो मास है उसको भी वरुण देवता जानते हैं। तो वरुण देवता क्या है, 12 महीनों को जानते हैं और जो 13वां अधिक का महीना है उसको भी जानते हैं। अब ये 13वां महीना अधिक का महीना कैसे आता है, तो ऋग्वेद में अधिक मास उपजायते अधिक मास को कहा है। अधिक मास ऋग्वेद में अधिक मास बताया है प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुछ दिन ज्यादा हो जाते हैं। तो
उसको अधिक मास बना दिया जाता है। तो प्रत्येक 3 साल में, 3 साल के बाद जो चौथी साल होती है उसमें अधिक का महीना आता है, अधिक मास आता है, जिसको अपने आज के हिंदू पंचांग में मल मास भी बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं। तो जो अधिक का मास 13वां जो महीना होता है, क्योंकि प्रत्येक 3 साल के बाद तिथियों का जो परिवर्तन होता है, तिथियों का परिवर्तन बढ़ती हैं घटती हैं, तो जब तिथियां बढ़ती रहती हैं तो प्रत्येक 3 साल बाद वो बढ़ करके पूरा 1 महीने 30 दिन अधिक बढ़ जाती है प्रत्येक दिन में। तो जब वो बढ़ जाती है तो फिर दोबारा से उसको बनाया, क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा महीनों का, तो इसलिए 1 महीना 3 साल के बाद जो 1 महीना होता है उसको अधिक मास दे दिया जाता है, 13वां महीना बना दिया जाता है, जो प्रत्येक 3 साल बाद आता है। बाकी 1 साल में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन एक जो चौथा साल होता है उसमें 13 महीने होते हैं। वो अधिक मास होता है जो विशेष पुण्यदायी होता है, जिसमें पुण्य कर्म किए जाते हैं, जिनका विशेष रूप से फल मिलता है। और कहते हैं उस समय सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं। तो ये जो वरुण देवता है वो 12 महीनों को भी जानते हैं, और जो अधिक 13वां महीना है उसको भी जानते हैं। तो ऋग्वेद में भी अधिक मास होता था, ये यहां से हमें जानकारी होती है। अब अगला जो अपना श्लोक है वो है कि वेद बातस्य वर्त निमुरो ऋष्वस्य बृहत वेदा ये अध्यास्ते। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो वरुण देव हैं, हे वरुण देव, हे वरुण देव, आप वेद वातस्य वर्त निर्मो ऋषस्य, दर्शनीय अथवा सुंदर एवं महान वायु के मार्ग को जानते हो। वातस्य वर्तनी मुरो ऋष्वस्य, उरो ईश्वस्य, दर्शनीय ऋष्वस्य, सुंदर एवं महान, बृहत महान। तो दर्शनीय, सुंदर, महान, वातस्य वर्तनी, वायु के मार्ग को भी वेद जानते हैं। हे वरुण देव, आप विस्तृत, दर्शनीय और सुंदर, महान वायु के मार्ग को भी जानते हैं। वायु का मार्ग जो है उसको आप जानते हैं। वेदा ये अध्यास्ते, जो देवगण धूलोक में निवास करते हैं उनको भी आप जानते हो। वेदा ये अध्यास्ते, अध्यास्ते जो धूलोक में निवास करते हैं, जो देवता धूलोक में निवास करते हैं आप उनको भी जानते हैं। हमने आपको बताए थे 3 लोक, धूलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक। तो कुछ देवता तो धूलोक में निवास करते हैं, कुछ अंतरिक्ष लोक में करते हैं और कुछ पृथ्वीलोक में करते हैं। तो जो वरुण देवता हैं वो विस्तृत, दर्शनीय और सुंदर एवं महान वायु के मार्ग को जानते हैं। वेदा ये अध्यास्ते, और वो देवगण जो धूलोक में निवास करते हैं, अध्यास्ते धूलोक में निवास करते हैं, उनको भी जानता है। तो वरुण देवता क्या है, वो सारे मार्गों को जानते हैं। अब यहाँ पर हमने जो देखा है, जितने भी ये श्लोक आए हैं सब में यह है कि वरुण देवता सारे मार्गों को जानते हैं, क्या चाहे वो धूलोक का हो, चाहे अंतरिक्ष लोक का हो, चाहे पृथ्वी लोक का हो या पाताल लोक का हो, सबके मार्ग को वरुण देवता जानते हैं। अब अगला जो श्लोक है इसमें है से नो विश्वाहा सुक्रतु पुरा दिव्य सुपथा करत प्रण आयुषिम तारिशत। तो यहां पर देखिए इसमें कह रहा है से नो विश्वाहा, वह जो वरुण देवता है उत्तम कर्म युक्त अदिति पुत्र वरुण देव। वरुण देव आदित्य, आदित्य आया है यहाँ, आदित्य यानी कि अदिति के पुत्र वरुण देव। आदित्य किसको कहा जाता? अदिति। अदिति जो देवताओं की माँ थी वो अदिति थी, और राक्षसों की जो माँ थी वो दिति थी। दिति राक्षसों की, दैत्यों की माँ,
और अदिति देवताओं की माँ। तो अदिति के जितने पुत्र हैं वो सब देवता कहलाए हैं। तो अदिति, तो आदित्य, अदिति पुत्र वरुण देव, और सुक्रतु उत्तम कर्मों से युक्त, सुक्रतु उत्तम कर्म से पुत्र अदिति पुत्र वरुण देव सर्वदा हमेशा सुमार्ग पर प्रेरित करें। विश्वाहा सुपथा करत, सुमार्ग पर, अच्छे मार्ग पर हमें प्रेरित करें। प्रण आयुषु तारिशत, और हमारी आयु को बढ़ाएं, हमारी आयुषिम तारिशतम, और वो वरुण देवता हमारी आयु को बढ़ाएं या हमें दीर्घजीवी बनाएं, दीर्घजीवी करें, हमें हमारी आयु को बढ़ाएं, दीर्घजीवी बनाएं, मतलब चिरंजीवी, हम बहुत काल तक जीवित रहें। ये कह रहे हैं कि जो वरुण देवता हैं उत्तम कर्म से युक्त, ठीक है, वरुण देव उत्तम से नो विश्वाहा, वह उत्तम कर्म से युक्त, सुक्रतु आदित्य, अदिति के पुत्र वरुण देव हमें हमेशा सुपथा करत, हमें अच्छे मार्ग पर, सुमार्ग पर हमें प्रेरित करें। वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि वरुण देव हम अच्छे कर्म करें और अच्छे मार्ग पर हमें वो प्रेरित करें, हम अच्छे श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, कुमार्गामी ना बने। कुमार्गामी, कुमार्गामी होता है जो बुरे रास्ते पर चलता है, और सुमार्गामी जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, अच्छे कर्म करता है। तो यहाँ कह रहा है कि हम सुमार्ग पर प्रेरित करें और प्रण आयुषि तारिशत, और हमारी आयु को बढ़ाएं। जो वरुण देवता हमारी आयु को बढ़ाएं, हमें दीर्घजीवी बनाएं या हम बहुत लंबे समय तक जीवित रहें, बीच में ही हमारी मृत्यु ना हो। तो यहाँ ये वरुण देवता से प्रार्थना हो गई। अगला जो श्लोक है, परामेयन्ति धीतयो गावो न गव्युतिरनु इक्षन्ति रुचक्ष समम। अब यहाँ पर कह रहे हैं, जो वरुण देवता हैं उनसे जो प्रार्थना की जा रही है कि बहुतों के द्वारा देखने योग्य वरुण देव की धीतयो, कामना करती हुई मेरी स्तुति रूपी बुद्धियां। देखो, परामेयन्ति धीतयो गावो गव्युतिरनु, यहाँ पर कह रहा है कि बहुतों के द्वारा यांति देखने योग्य वरुण देव की कामना करती हुई मेरी स्तुति रूपी बुद्धियां, गव्युतिरनु गावो, धीतयो बुद्धियां, और गावो स्तुति रूपी बुद्धियां वरुण के समीप उसी प्रकार पहुंचती हैं। गव्युतिरनु वरुण के समीप उसी प्रकार पहुंचती हैं जिस प्रकार साय काल को गाय इक्षन्ति रुरुक्ष समम, जैसे सायकाल को गाय अपने बाड़े या निवास स्थान की ओर जाती है। तो देखिए, यहां कह रहा है, यहां पर जो अपनी बुद्धि की जो उपमा दी गई है वो गायों से दी गई है कि जिस तरह गाय सारे दिन जंगल में घास खाती हैं, जंगल में रहती हैं, लेकिन जैसे ही सायकाल होता है, संध्या काल होता है, तो उस समय गाय अपने निवास स्थान की ओर या बाड़े की ओर लौट आती हैं। भाई सायकाल सुबह के समय जब प्रातः काल होता है तो सभी पक्षी अपने आकाश मार्ग की ओर लंबी यात्रा पर चले जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। ऐसे ही गाय पशु भी, गाय आदि भी चारा खाने के लिए या घास खाने के लिए जंगल में दूर तक चली जाती है। और जैसे ही संध्या काल होता है, वो जैसे ही संध्या काल आने वाला था, वो सब लौट के वापस अपने अपने निवास स्थान की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि बहुतों के द्वारा देखने योग्य, मतलब बहुतों ने देख लिया, परामेयन्ति बहुतों के द्वारा देखने योग्य वरुण देव की कामना करती हुई धीतयो मेरी जो स्तुति रूपी बुद्धियां है, इक्षन्ति स्तुति रूपी बुद्धियां
वरुण देव को देखने की इच्छा करती हुई स्तुति रूपी बुद्धियां इच्छुक वरुण के समीप समीप उसी प्रकार पहुंचती हैं जिस प्रकार गावो न गव्युतिरनु, जैसे गाय गव्युति अपने बाड़े की ओर या निवास स्थान की ओर वापस आती है, निवास स्थान की ओर वापस आ जाती हैं, जैसे गाय अपने बाड़े की ओर निवास स्थान की ओर वापस जाती हैं, वैसे ही मेरी स्तुति रूपी बुद्धियां वरुण के समीप जाती हैं, समीप पहुंचती हैं। मतलब मैं वरुण देव की स्तुति करता हूँ और वरुण देव की स्तुति जब करता हूँ वो उसमें वरुण देव के जो मेरी स्तुतियां हैं वो वरुण देव के पास पहुंचे, वरुण देव प्रसन्न हो और वो प्रसन्न होकर के हमें सुख समृद्धि और यश प्रदान करें, दीर्घजीवी बनाए, हमें चिरंजीवी बनाए, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करें। यहाँ वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है। अब देखिए वरुण देव ये तो हमने कुछ श्लोक बताए, इनके अर्थ बताए हैं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कुछ छोटे छोटे ये जो शब्द आते हैं, जैसे यहाँ आ गया ये धवी धवी, ठीक है, ये वरुण देव के लिए आया है। जिहीडानस्य वरुण देव के लिए, मृलिकाय बहुत आता है ये कि मृलिकाय किस देवता के लिए आया है, तो हम करेंगे वरुण देव के लिए आया है। ऐसे ही विमन्य क्रोध से रहित वरुण देव के लिए मृलिकाय रुचक्ष समम, रुचक्ष समम ये वरुण देव के लिए। छत्र श्रियम वरुण देव के लिए है ये। घृत व्रताय तो ये वरुण देव के लिए आया है यहाँ पर। अब जो द्वादश प्रजावतः 12 महीनों को उत्पन्न करने वाला, 12 महीने को उत्पन्न करने वाला कौन है? वरुण देव। अब वरुण देव को यहाँ ऋष्वस्य, विश्वाहा, सुक्रतु और आदित्य, ये आयुषी तारिशत, ऐसे ही यहाँ गव्युति, गव्युति, रुचक्ष समम, तो ये कुछ जो शब्द हैं, कुछ ये जो छोटे छोटे ये शब्द हैं, इनको विशेष रूप से याद रखना चाहिए क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि किस देवता के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया गया है। जब हमें इस अंतर को हमें पता होगा, हम पढ़ेंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा और हम बता देंगे भाई कौन सा अक्षर वरुण देव के लिए आया है, कौन सा अग्नि के लिए आया है, कौन सा इंद्र के लिए आया है। तो ये जो वैदिक साहित्य है इसमें हमने आपको पूरा वरुण देव का अभी समझाया है और पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, आपके समझ में आया होगा। अब इसमें इनका याद रखना है आपको कि वरुण देव प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का है, ऋषि सुनेशेष है और इसमें छंद गायत्री है। गायत्री छंद जिसमें 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, इस तरह कुल 24 अक्षर हो गए। गायत्री छंद में कुल 24 अक्षर होते हैं। प्राचीन जो छंद हैं वो अब अर्वाचीन जो छंदों से अलग होते हैं। प्राचीन छंद में गायत्री, गायत्री मंत्र का गायत्री छंद है, लेकिन इसका हवन आदि द्वारा गायत्री मंत्रों का जाप भी किया जाता था। तो ये हमने कर लिया अब वरुण सूक्त। अब वरुण सूक्त कर लिया, आगे हम अगला सूक्त करेंगे। धन्यवाद।